युगों युगों की कहानी है। सत्य निष्ठा और प्रतिष्ठा को दिखानी है। 700 श्लोक में मनुष्य जीवन को आगे बढ़ानी है। और हे प्रभु श्री कृष्ण, तेरे चरणों में समर्पित ये रोमांचक जीवन आज तेरे मुख के बाणी सबके मुख में लानी है। जय जगन्नाथ। इस संसार पे 4 युग, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, मगर सबसे घातक द्वापर, क्योंकि लोगों को यह लगता है कि यहाँ पर परिवार के मध्य युद्ध हुआ था। लेकिन लोग ये भूल रहे हैं कि इससे पहले भी युद्ध हुआ था, राज्य मध्य, जो अपने त्रेता में हुआ था। हमारे प्रभु श्री राम जी रावण के साथ युद्ध थे, मगर ये इतना घातक नहीं था। लेकिन इन सब को जोड़ दे तो एक ऐसा महा विशाल युग आ रहा है जहाँ पर लोग इतने पागल हो जाएंगे, जहाँ पर खुद को नोच खाएंगे, खुद को विनाश करने पर तुले होंगे, और वो है कली। और ये युग अभी तो प्रारंभ है, इसका अंत इतना खतरनाक होगा जहाँ पर 8 चिरंजीवी और उनके साथ हमारे प्रभु श्री कृष्ण वासुदेव स्वयं अपने कल के अवतार में अवतरित होंगे, तभी इनका विनाश कर पाएंगे। तो सोचो कितना घातक है। इन सबको छोड़ दें और इन सबको जोड़ दें तो एक चीज़ मिलता है हमें, श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमको वहाँ पर अपने को रखना है, कैसे आगे बढ़ेंगे, सब चीज़ों का वर्णन है। और ये एक ही चीज़ काम करता है, वो है श्रीमद् भगवद गीता, जिसको ना कोई बिगाड़ पाया ना बिगाड़ पाएगा, क्योंकि यही तो है प्रभु के मुख से निकली हुई 100% वाणी। तो जय जगन्नाथ, हम आज से शुरू कर रहे हैं 700 श्लोक के साथ अपना श्रीमद् भगवद गीता। डेली हम एक अध्याय से हम कुछ श्लोकों को लेंगे रिलेटिव और हम आपको समझाएंगे। तो वीडियो को बिना देर करते शुरू करते हैं। जय जगन्नाथ भाइयों, आज हम जानेंगे पहले अध्याय में से श्लोक 1 से लेकर 11 के बीच में, और हम जानेंगे कि पांडवों और कौरवों के बीच में किसके पास कितना शक्ति, कितना बल, कौन कितना गुणी है, सबके बारे में आज हम जानेंगे और बहुत सारे ज्ञान की बातें करेंगे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता जुजुत्सवा मामका महापांडवा किम कुर्वतः संजय। जहाँ पर धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे मेरे भाई, हे मेरे प्रिय संजय, तुम मुझे बताओ कि महाभारत की युद्ध में क्या हो रहा है। मेरे पुत्र की ओर से कौन कौन युद्ध कर रहे हैं, मेरे शत्रु की ओर से कौन कौन युद्ध कर रहे हैं, कौन कौन युद्ध में पारंगम है, किनके पास कैसे सैन्य है, सबके बारे में मेरे को ध्यान से बताओ। और यह है हमारा पहला श्लोक। दूसरे श्लोक में संजय कहते हैं, दुष्टातु पांडवानिकम व्यूढ़ दुर्योधनस्था आचार्योपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। जहाँ पर संजय कहते हैं कि आपके सुपुत्र दुर्योधन अपने पांडव के सैन्य को देखे और अब जा रहे हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास, जहाँ से अपने ज्ञान के बारे में अपने व्याख्यान करने के लिए और कुछ ज्ञान उनसे प्राप्त करने के लिए। और ये भी सही बात है कि हमें भी अपने गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कुछ ज्ञान को लेकर आगे बढ़ना। तीसरे श्लोक में दुर्योधन कहते हैं, पाश्चातम पांडव पुत्र मणचार्य महति जम्यो व्यूढ़ द्रौपदी पुत्रेण तव शिष्येण ध्यामाता। जहाँ पर दुर्योधन कहते हैं कि देखिए गुरु द्रोणाचार्य हमारे पांडवों के सैन्य में अपने पुत्र के साथ कैसे अपने सैन्य को सुसज्जित करके कितने सैन्य के साथ खड़े हैं। और यह श्लोक से हमको ये जरूर शिक्षा मिल जाता है कि हमें अपने शत्रु के बल, उनके सभी के बारे में थोड़ा ज्ञान रख लेना चाहिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ने में यही तो आगे में हमें काम आएगा। अपने गुरु द्रोण को और भी अपने पांडवों के सैन्यों के बारे में बताने के लिए और 3 श्लोक बोलते हैं, जहाँ पर दुर्योधन और 3 श्लोक बोलते हैं, अत्र स्फुरा महेश पासा भीमा अर्जुन समायुधि दुर्योधन विराटश्च द्रुपदश्च महारथी। और उसके बाद और एक श्लोक कहते हैं कि दुष्टा के तुच्छ कितनम काशी राजश्च वीरजवान पुरोजित कुंती भजश्च शैवश्च नरपुंगम। और उसके बाद और एक श्लोक कहते हैं, जुधा मनुष्य विक्रांत उत मजश्च वीरजवान स्रवदी द्रौपदी देश्च सर्व एव महारथम। दुर्योधन यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके पास महाधनुर्धर अर्जुन और उनके साथ गदाधर भीम है, और उनके साथ भी अपने द्रौपद हैं, काशीराज हैं, उनके साथ और भी कई सारे सेना हैं, जैसे कि पांचाली के 5 पुत्र, सुभद्रा पुत्र
और उनके साथ भी चेकितान, काशीराज और सबके साथ ये बहुत बड़े बलवान सैन्य का निर्माण करके हमारे सामने अखंड के साथ खड़े हो चुके हैं। और ये है पांडव के सैन्य, इनके बारे में हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और यह सत्य है कि हमें अपने शत्रु का बल, शक्ति, ज्ञान सबका आकलन पहले कर लेना चाहिए, कितने बलवान हैं, कितने श्रेष्ठ हैं, और उसके बाद उस युद्ध में लड़ना चाहिए, विजय हमारी हो। और यह सबके वर्णन के बाद दुर्योधन 7वें श्लोक में कहते हैं कि हस्मंकं तु विशिष्ट जे तान में बहुत दीजेदम नायगमम संन्यास सज्ञाता तान ब्रह्मीते। और यह श्लोक से हम दुर्योधन कहना चाहते हैं अपने गुरु द्रोण से कि आप देख लिए पांडवों के सैन्य के बारे में कौन कौन से योद्धा युद्ध कर रहे हैं, और जानिए कि हमारे के सैन्य के बीच में भी कौन कौन से योद्धा युद्ध करने वाले हैं। और 8वें श्लोक में दुर्योधन कहते हैं कि भगवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य सीमित संजयम अस्पत्तामा विकर्णस्य समोदवति थैवच। यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य और उसके साथ हमारे अश्वत्थामा जो कि अपने नागमणि का और वो अजय अमर के समान है, और वो कभी तो यौवन से अब मतलब मोहित नहीं हो सकते, उनका जीवन तो अमरता के हिसाब से ही है। और इसने सारे योद्धा होने के बाद हम तो हार नहीं सकते। और ये चीज़ भी अपने को जानना अति आवश्यक है कि अपने सैन्य में कौन कौन से योद्धा युद्ध करने वाले हैं, उसके बारे में भी पहले से ज्ञान रख लिया जाए, ताकि युद्ध में जब हम जाएं तो हम एक सटीक युद्ध और रणनीति का प्रयोग कर सकें। युद्ध फिर से दुर्योधन कहते हैं अपने गुरुद्रोण से अन्य च बहवम सुरा मदर्थे त्यक्त जीविताम नाना शस्त्रपहरणम सर्वे युधा विशारदम। इसका अर्थ है कि वो अपने गुरुद्रोण से कहना चाहते हैं कि गुरुजी हमारे पास बस इतने ही सैन्य नहीं, हमारे पास और भी कई सारे सैन्य हैं जो कि यहाँ काफ़ी शस्त्र और उसमें निपुण है, और युद्ध कौशल में तो उनका कोई भाग ही नहीं ले सकता। जैसे कि हमारे पास 13 अक्षणी सैन्य हैं जो हमारे लिए मर मिट सकते हैं। और यह है हमारे युद्ध नीति का पहला चरण। और यह सबको बताने के बाद अपने गुरुद्रोण को अपने को खुद को बलवान समझ के और एक श्लोक कहते हैं जहाँ पर कहते हैं कि अपर्यात्मम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्यात्मम द्वैतमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। जहाँ पर अपने दुर्योधन कहना चाहते हैं अपने गुरु से कि हमारे सैन्य में निपुण है, पितामह भीष्म के सैन्य को कोई माप पाना इतना सरल नहीं है। हमारे पितामह भीष्म का सैन्य अटल है, अजय है हमारे, मगर भीम के द्वारा रचित सैन्य तुच्छ है जिसको हम यूँ ही मार सकते हैं और यूँ ही हराना है, और इनका हराना तो अत्यंत एक सरल है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपके पास हथियार कई सारे अनेक हो, या फिर आपके युद्ध में, नीति में, सब में आगे हो, मगर एक कदम सामने की ओर भी देख लेना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए। और एक चीज़, कभी अपने जीवन में घमंड मत करो, क्योंकि घमंड हमेशा अपने जीवन को, इंसान को सर्वनाश कर देता है। जय श्री। और इन सब श्लोकों के बाद दुर्योधन अपने को बलवान समझ के अपने 11वें श्लोक में बोले अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितान् भीष्मं रक्षन्तु भवन्तु सर्वैवहि। और यह श्लोक से दुर्योधन कहना चाहते थे कि आप युद्ध की चिंता मत करिए, क्योंकि हमारे ओर से काफ़ी और बहुत ही होनहार सैन्य हैं। आप बस पितामह भीष्म का रक्षा कीजिए, हम युद्ध में अपने आप जीतेंगे, क्योंकि सेनापति को अगर हम बचा लें तो हमें युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। ये भी सही बात है कि अपने सैन्य के नेतृत्व जो कर रहा है उसका सटीक अपने नेता या फिर अपने जीवन में जो काम कर रहे हो अपने जो लीडर हैं उनका आप सहायता करोगे तो आगे बढ़ पाओगे। मगर एक चीज़ कहता हूँ कि आप अपने जीवन में घमंड मत करो, नहीं तो आप अपने पीठ के बल गिरोगे, और यही सत्य है। और अभी हम 1 से लेकर 11वें श्लोक में हम समझ चुके हैं कि पांडवों की ओर से कितने शक्ति, कितने ज्ञानी, कितने बलवान, और कौरव की ओर से भी मध्य कितने शक्ति, कितने बलवान और कितने सैन्य हैं, सबके बारे में हम जान चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि युद्ध का प्रारंभ कैसे होता है और कैसे करके अपने पाप का विनाश होता है, और हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे, तत्परजय होंगे। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।